मेरे पास न्यू मेट्रो सिटी की फ़ाइल है, मैंने बेचनी है। ये सवाल मुझे अक्सर औक़ात सुनने को मिलता है। मेरे थ्रू फ्रेश बुकिंग्स नहीं हुई हुई। पहले सबसे पहले बता दूँ, मेरे थ्रू फ्रेश बुकिंग नहीं हुई हुई। मैंने इसमें हाथ ही नहीं डाला था कि फ्रेश बुकिंग करवानी है। अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं जी न्यू मेट्रो सिटी फ्यूचर खान की फ़ाइल आपने बेचनी है, तो मेरा पहला जवाब ये होगा कि वो नहीं बिकती। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अस्सलाम वालेकुम जाने मन, आपको आपके दोस्तों के भाई थे बजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं में होंगे। अपने लिए खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। मेरे पास न्यू मेट्रो सिटी की फ़ाइल है, मैंने बेचनी है। ये सवाल मुझे अक्सर औक़ात सुनने को मिलता है। रोज़ाना के मुझे आता मिलता है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अक्सर मुझे ये मैसेजेस कॉल्स आती हैं कि मेरे पास न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फ़ाइल है, मैंने बेचनी है। बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ जी, बाब आगे दो लोग बता रहा हूँ, क्लियरली बता रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मे यू एग्री, मे यू डिसएग्री। मेरे थ्रू फ्रेश बुकिंग्स नहीं हुई हुई। पहले सबसे पहले बता दूं, मेरे थ्रू फ्रेश बुकिंग नहीं हुई हुई। मैंने इसमें हाथ ही नहीं डाला था कि फ्रेश बुकिंग करवानी है। एक ही बुकिंग थी और उस बुकिंग को मैंने यही कहा हुआ है कि इसको लॉन्ग रन कंटिन्यू करना है, इसको नहीं बेचना। बाकी मैंने किसी को आज तक ये सबक नहीं दिखाया कि आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में फ़ाइल में इन्वेस्टमेंट करें, लाखों का मुनाफा कमाएं। कभी मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करें, कल फाइल इतने की होगी, मैंने नहीं कहा। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा इन्वेस्टमेंट करें, अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रन लेके चलें, प्लॉट्स मिलेंगे, बहुत फ़ायदा होगा, और मैं इस बात पर कायम हूँ। अगर आप मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की फ़ाइल आपने बेचनी है, तो मेरा पहला जवाब ये होगा कि वो नहीं बिकती। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। शायद किसी और डीलर को फ़ोन करें तो आपको बोलेगा जी जी मुझे डिटेल्स भेजें, मैं देख लेता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं सीधा सीधा कहूँगा कि जी मुझसे रब्ता जब भी करते हैं फ़ाइल बेचनी है, तो मैं कहूँगा जी ये नहीं बिकती है। अगर बिक भी रही होगी तो बहुत माइनस में होगी, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आपके आपके जो है आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, एंड वी नो हमें नुकसान हो रहा है, हमने बेचनी नहीं थी, बट पैसों का पैसे ज़रूरत है। अब जितने की बिकती है बेचने, उस पर मैं व्लॉग्स कर देता हूँ कि ये चीज़ मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई है, मैं उसमें व्लॉग्स कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई फाइल है एनएमसी की और आप बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिकेगी, आपको कंटिन्यू करनी। 2 ढाई सालों में कोई प्रॉफिट्स नहीं आते, 2 ढाई सालों में कोई प्रोजेक्ट क्लोज नहीं होते, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी मेहरबानी है कि 2 ढाई सालों के अंदर अंदर उन्होंने अर्ली बर्ड का जो है वो पोजीशन दे दी है, उनकी मेहरबानी है। चाहे आप एग्री करें डिसएग्री करें। कॉस्ट ऑफ लैंड बिल्कुल नॉमिनल थी, डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा लगाए, अच्छा नहीं किया, लेकिन उसमें फिर डीलर का कसूर था। डीलर को बता देना चाहिए था जब जो बेच रहे थे ज़ोरों शोर से कि इतने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लग सकते हैं। चलो उनको भी उन्होंने एड्रेस कर दिया, 25% डिस्काउंट दे दिए। 5 मरले के प्लॉट में 10 लाख डेवलपमेंट चार्जेस करंट मार्केट इकोनॉमी में ठीक है, टोटल 30 लाख रुपए अमाउंट बनती है। कॉस्ट ऑफ लैंड में भी 4-5 लाख के डिस्काउंट मिले हैं लोगों को, तो 24-25 लाख रुपए लोगों ने पे किया है एनएमसी के प्लॉट्स के अगेंस्ट। अब जी किसी ने डिस्काउंट नहीं लिया, मेरा कसूर नहीं है। ओवरऑल 20 लाख का प्लॉट था, 15 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगे, टोटल 35 लाख। 20 लाख में जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की उनको 4-5 लाख तक अप्रॉक्सीमेट डिस्काउंट मिले हैं, तो 15 लाख उनकी जेब से गया। डेवलपमेंट चार्जेस में जो है ओवरऑल जो डिस्काउंट दे दिया 25%, वो 15 लाख के बजाय 10 लाख, तो 25 लाख रुपया दे के एक प्लॉट मिला है, तो आई गेस डेट इज गुड। ए साउथ के जो, मैं अलीबट की बात नहीं करता, मैं साउथ की बात कर लेता हूँ। चले 25 लाख दिया जेब से, 5 मरले का प्लॉट मिल गया, जिसका पोजेशन अभी 1000 प्लॉटों का रिसेंटली दिया, 1000 प्लॉटों का देने लगे हैं, प्लॉट मिल गया। 25 लाख रुपए का बाहर कुछ भी नहीं मिलता। पूरे गुजर खान में जाके घूमें, 25 लाख के कुछ लेने की कोशिश करें, और अगर मिल गया तो फिर उसको रोजाना उसके ऊपर एक चौकीदार बिठाएं, रोजाना के रोजाना उसकी हिफाजत करें कि ये ना हो कि आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर ले। सोसाइटीज़ में आपकी लैंड सिक्योर्ड होती है, आपकी जो है ये सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको लैंड डिलीवर हो जाए, वो सारी ज़िंदगी पड़ा रहना, किसी ने जो है उस पर हाथ नहीं डालना। गेटेड कम्युनिटी होती है, डेवलप्ड होती है, स्ट्रीट्स होती है, गाड़ी वहाँ तक जा सकती है, बहुत सारे जो है पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जो लोग बुरा भला कहते हैं एनएमसी को, कहते रहे। मुझे बहुत सारे अक्सर कमेंट्स भी आते हैं, लोग कहते हैं जी आप ये बात करें वो बात करें, मैंने हमेशा सारी बातें की हैं। लेकिन ओवरऑल 20-25 लाख के अगेंस्ट 5 मरले का प्लॉट, अगर आपको नहीं 20-20 लाख का मुनाफा हो रहा, तो भाई आपको बेचने वाले ने गलत बताया था। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि सोसाइटी का कोई कसूर है। मुझे उन्होंने कोई सी एडवोकेसी के लिए नॉमिनेट नहीं किया हुआ। बेशक वेरीफाई करवा लें मुझे, तो उनकी मैनेजमेंट से कुछ जानता भी नहीं होगा। मेरे तो इतने व्यूज ही नहीं है कि मुझे देखता हो। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ना ही मैं कोई ऐसी पोजीशन पे हूँ सोशल मीडिया पे कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ, मैं नहीं कर सकता, ठीक हो गया। लेकिन ओवरऑल जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, मुझे सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर आपके पास फाइल है, बेचना चाह रहे हैं, नहीं बिकेगी। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जितने पैसे जमा कराए हैं, जो कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर होनी है, मुझे रब्ता करें, मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाऊंगा। डेवलपमेंट चार्जेस अगर अभी जमा नहीं कराइए, 2-4 के साथ जमा कराइए, मेरी राय ये है कि 30% डिस्काउंट लें, सारे डेवलपमेंट चार्जेस दें। मुझसे आप पहले 500 प्लॉटों में ए साउथ में की प्लॉट ले लें, अलॉटमेंट लेटर आपके हैंड ओवर करूंगा मुबारकबाद के साथ। ये प्लॉट आपके, उसको रखी रखें पास, कुछ टाइम 2-4-5 साल होल्ड करें, वेट करें, अच्छा टाइम आने दें, तब जाके ये करोड़ करोड़ रुपए के प्लॉट होंगे। भी फिल वक्त तो फौरन नहीं होने लगे। फिल वक्त इतने की कॉस्ट है, इतने की पड़ेंगे। हाँ, अभी कोई लेना चाहता है उसको भी 25 लाख ही पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम एवेल्युएट करते हैं कि जी ये साउथ की फाइल अगर माइनस में भी कोई ले लें, 60-70% तक डीलर बोलते हैं, लेकिन मार्केट में खरीदने जाओ तो 50% से नीचे फाइल नहीं मिलती।
तो फाइल आपको एस आउट की कॉस्ट करती है 10 से लेकर 12 लाख रुपए के तक की। फिर आपने डेवलपमेंट चार्जेस कराने हैं 10 लाख तो 22 लाख रुपए का, तो 22 से 23 लाख फिर आपको सारा कैश इन हैंड देना है। जिसने खरीदा हुआ है उसको 24-25 का पड़ा है। अब ओवरऑल कॉस्ट 35 की बताई हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने डिस्काउंट अवेल किए हैं। अगर आपने डिस्काउंट अवेल नहीं किया तो ये आपकी गलती है ना, मेरी गलती नहीं है। डिस्काउंट थे, आप अवेल करते हैं। आपने राब्ता नहीं किया, या जिसके थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट की थी आपने उसके थ्रू आप इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाते, डिस्काउंट की बात करते, आपको मिल जाता। नहीं डिस्काउंट हुआ तो ये आपकी गलती है। 35 लाख कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं है, कॉस्ट ऑफ लैंड ओवरऑल प्लॉट की कॉस्ट 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए के अमाउंट में भी अगर आप पोजेशनेबल प्लॉट बेचते हैं तो वो प्लॉट बिकता है, जो पोजेशन में प्लॉट है वो प्लॉट बिकना चाहिए 18-19-20 लाख रुपए का, 4-5 लाख रुपए माइनस आता है। तो इतने से ज्यादा लॉस इस वक्त बैगरी टाउन में, इससे ज्यादा लॉस इस वक्त डीएचएस में है। डीएचएस में लॉस की बात कोई करता है कभी? वहां कितने ज्यादा लॉसेज हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए लॉस फाइलों में है। इससे ज्यादा लॉस प्लॉटों में लोग नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे। तो ओवरऑल पूरी मार्केट का यही हाल है। लेकिन मैंने ओवरऑल बड़ा क्लियरली बता दिया कि फाइल है, बेचना चाहते हैं मत बेचें, आपने उसकी किस्तें जमा करानी ही करानी है, नहीं कराएंगे तो फाइल ज़ाया हो जाएगी। या अंदर हैंड सारे पैसे इकट्ठे जमा करवाएं और अपना प्लॉट ले लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद द अल्लाह हाफ़िज़।